यहाँ का दृश्य अद्भुत है। इस दृश्य को देख करके यह नहीं लगता है कि इसका निर्माण राजगीर में हुआ है। यह किसी भी कीमत पर कश्मीर से कमज़ोर नहीं दिखता है। ऐसा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है जिसमें कि यानी इस पे चढ़ने के बाद जो पर्यटक होंगे उनको ऐसा लगेगा कि वो बादल में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार की कला और संस्कृति प्राचीन काल से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ विदेश के पर्यटक आकर बिहार की विरासत को समझते हैं और ये बिहार है, हम आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण हो रहा है। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, यह नेचर सफारी का मुख्य दरवाजा है जिसको हम मुख्य द्वार कह सकते हैं। और हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए राजगीर के वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं बल्कि नालंदा जिले के वरिष्ठ पत्रकार रामविलास प्रसाद हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण कराया जा रहा है। तो सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है सर? राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण हो रहा है, इसके लिए बहुत खुशी है स्थानीय लोगों में। यह देश और दुनिया के सैलानियों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र होगा। राजगीर ऐसे पहले से भी जन्नत से कम नहीं है। इसको बिहार का कश्मीर भी कहा जा सकता है। और यहाँ तरह तरह के ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो बिहार के पहले निर्माण माने जाते हैं, जैसे ग्लास ब्रिज वगैरह वगैरह जो बन रहे हैं और पार्क बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह बिहार के लिए अद्भुत है और देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण करने का मुख्य केंद्र होगा, जो सरकार को राजस्व संग्रह का भी आर्थिक स्रोत बढ़ाने के लिए काफ़ी वो मजबूत होगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की यह तस्वीर है, ये नेचर सफारी का मुख्य दरवाजा है। और ऐसा देखा जाता है सर कि ये जो दरवाजा है वो भगवान बुद्ध के मुकुट या चेहरा के आकार का है। वो तो आप भी देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये प्रवेश द्वार यह बुद्धकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह भगवान बुद्ध के आकृति से जुड़ी हुई है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों साइड में भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में वो हाथ दिखाई गई है। और मुख्य द्वार के पास ही इसके काउंटर बनाए गए हैं जहाँ टिकट मिलेंगे और यहाँ से टिकट लेकर के लोग सफारी, नेचर सफारी का लोग दीदार कर पाएंगे। और यह करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में है, सुरम्य वन्य क्षेत्रों से घिरा है और इसकी अद्भुत बनावट है। यहाँ का दृश्य अद्भुत है। इस दृश्य को देख करके यह नहीं लगता है कि इसका निर्माण राजगीर में हुआ है। यह किसी भी कीमत पर कश्मीर से कमज़ोर नहीं दिखता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर कश्मीर से कम नहीं है। हम अपने कैमरामैन मुन्ना से कहेंगे कि आप जरा इस कश्मीर को दिखा दीजिए कि आखिर इसका नज़ारा क्या है, किस प्रकार से प्रकृति की गोद में राजगीर बसा हुआ है। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर अपनी पौराणिक गाथाओं और खूबसूरती के लिए विदेश में भी जाना जाता है और यहाँ विदेशी पर्यटक अपने ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए राजगीर आते हैं। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और हम आपको बताते चले कि बिहार में बड़ी सौगात नववर्ष के मौके पर आपको मिलेगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी सौगात मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में एक ऐसे ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है जो केवल और केवल चीन में है। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, जिस ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, वो किस तरह से पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार रामविलास जी हैं वो आपको पूरी तरह से बताएंगे कि किस तरह से इस ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, इसकी क्या खासियत होगी। सबसे पहले तो सर ग्लास ब्रिज के बारे में बता दीजिए कि ये किस तरह से, और संभवतः ये बिहार में पहला है
या देश में पहला होगा? बिहार, हाँ बिहार का पहला है और देश का दूसरा है। ये नेचर सफारी के भीतर स्काई बाग है। स्काई बाग में ही ये ग्लास ब्रिज है। यह अपने आप में अद्भुत है। यह देश का दूसरा और बिहार का पहला स्काई ब्रिज है। ऐसे नेचर सफारी में और ब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें सस्पेंस ब्रिज है, जीप लाइन है, मेन कैंप एरिया है, मड हाउस है, वुड कॉटेज है, इस तरह ट्री हाउस है, बड़े बड़े तालाब हैं, ओपन थिएटर बनाए गए हैं, चिल्ड्रन पार्क बनाए गए हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ। इसमें बटरफ्लाई सेंटर भी एक है, शॉकलैंड गार्डन है, बिहार दर्शन है। बिहार दर्शन में पूरे बिहार की झांकी दिखाई गई है। बिहार में 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले का विरासत राजगीर में आप एक साथ देख सकते हैं। और इसके उत्तरी छोर पर एक मुख्य द्वार बनाया गया है और दक्षिणी छोर पर मुख्य द्वार है। दोनों द्वार पर अलग अलग टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जिससे लोग टिकट लेकर के अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और यहाँ के अद्भुत नज़ारे का दीदार करेंगे। कहा जाता है कि ये ऐसा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है जिसमें कि यानी इस पे चढ़ने के बाद जो पर्यटक होंगे उनको ऐसा लगेगा कि वो बादल में प्रवेश कर गए हैं। पूर्णतः शीशा का बनाया जा रहा है। इस शीशा और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। पूरे तरह से पारदर्शिता है। नीचे करीब 500 फीट या जो भी हो, करीब 500 फीट नीचे तक उन्हें पारदर्शी तरीके से देखने का मौका मिलेगा। पूरे तरह से वो प्रकृति का नज़ारा का आनंद लेंगे। यह सही बात है। यह जो दृश्य है अपने आप में अद्भुत है। इसे देखकर लोग दिखा दीजिए। जन्नत जैसा महसूस करेंगे। और यह जो घाटी है, पहाड़ की घाटी, यह बहुत गहरी है। और इस पहाड़ पर देख करके वो ग्लास से भी सीधे नीचे देखेंगे और आगे भी देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे। यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जन्नत से कम नहीं लगता है। और यह हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का सेंटर पहले से भी बना था, अब और बढ़ गया है। इसलिए यह काफ़ी मनोहारी, काफ़ी आनंददायक साबित होगा आने वाला समय में। चीन की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है सर, जो आधुनिक बिहार में एक मिसाल के रूप में कायम हो रहा है। बिहार में इस तरह का पहले कभी नहीं बना था। पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सोच का उपज है और इसे विश्व के मानचित्र पर फिर से स्थापित करने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। उन्हीं प्रयासों में से एक नेचर सफारी है और एक ग्लास ब्रिज है। तो राजगीर का इतिहास बहुत समृद्ध है और इको टूरिज्म के रूप में अब राजगीर आगे बढ़ चला है। घोड़ा कटरा क्षेत्र में घोड़ा कटरा को इको टूरिज्म सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर इको पार्क बहुत बढ़िया बन रहा है, जिसका उद्घाटन राजगीर नेचर सफारी के साथ साथ होना तय है। और हम समझते हैं कि यह देश दुनिया के सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अपने आप में अनोखा होगा, अनूठा होगा। और यह सरकार के लिए, पर्यटन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अद्भुत, अनोखा और मज़ेदार होगा। तो इको टूरिज्म के लिए बिहार के राजगीर को डेवलप किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इसको लेकर खुद नज़र बनाए हुए हैं और कयास लगाई जा रही है कि नव वर्ष में बिहार को बड़ी सौगात मिल सकती है, जिसमें यह नेचर सफारी के साथ साथ राजगीर का जू सफारी भी शामिल होगा। तो एक बार मैं फिर अपने कैमरामैन मुन्ना को कहूँगा कि जरा इस प्राकृतिक वातावरण को दिखा दीजिए, जो प्रकृति की हसीन वादियों में राजगीर बसा हुआ है, मगध साम्राज्य बसा हुआ है। इस नज़ारा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पहाड़ के चोटियों के साथ ये ग्लास ब्रिज अटैच रहेगा और इस पर आप चढ़कर पूरे प्रकृति के नज़ारा का आप
आनंद लीजिएगा। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं फिर अगले वीडियो में आपको इसी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का नया कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।